अब 77वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। कथा से लेके दीवान पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान ईश्वर की स्तुति और विद्वानों को सेवन करके दिव्य गुणों को प्राप्त होकर के सुखों को प्राप्त होता है, वैसे ही हम लोगों को सेवन करना चाहिए। यो से लेके ये जाति दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर और धर्मात्मा मनुष्य के बिना मनुष्य को विद्या का देने वाला दूसरा कोई नहीं है, तथा उन दोनों को छोड़ के उपासना तथा सत्कार भी किसी का नहीं करना चाहिए। सा ही से लेके 10 मारी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो सबसे अधिक गुण कर्म और स्वभाव तथा सबका उपकार करने वाला सज्जन मनुष्य है, उसी को सभाध्यक्ष का अधिकार देके राजा माने, अर्थात किसी एक मनुष्य को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देवे, किंतु शिष्ट पुरुषों को जो सभा है उसके अधीन राज्य के सब काम रखें। सानों से लेके मन में चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि अति उत्तम सभा अध्यक्ष मनुष्यों के सहित सभा बना के राज्य व्यवहार की रक्षा से चक्रवर्ती राज्य की शिक्षा करें। इसके बिना कभी स्थिर राज्य नहीं हो सकता। इसलिए पूर्वोक्त कर्म का अनुष्ठान करके एक को राजा नहीं मानना चाहिए। एवाग्नि से लेकर चिकित्वान पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों के साथ उनकी सभा में रहकर उनसे विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर सुखों का सेवन करे। यह 57वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 78वें सूक्त का आरंभ है। इसमें उन्हीं विद्वानों के गुणों का उपदेश किया गया है। अभित्वा से लेके प्रणोनुम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना और विद्वानों का संग करके विद्या का विचार करे। तमोत्वा से लेके प्रणोनुम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को ऐसा विचार अपने मन में सदैव रखना चाहिए कि परमेश्वर की उपासना और विद्वान मनुष्य के संग के बिना हम लोगों की धन की कामना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तमुत्वा से लेके प्रणोतुम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मनुष्य, तुम लोग विद्वान को उक्त प्रकार के सत्कार से संतुष्ट करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करो। तमुत्वा से लेके प्रणोनुम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग जिसका कोई शत्रु ना हो, ऐसा विद्वान सभा अध्यक्ष जो कि दुष्ट शत्रुओं को परास्त कर सके, उसकी सदैव सेवा करो। अवचाम से लेके प्रणोनुम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को अति आवश्यक है कि धर्म युक्त कीर्ति वाले मनुष्यों की प्रशंसा करे, अन्य की नहीं। यह 78वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 79वें सूक्त का आरंभ है। हिरण्यकेशों से लेके सत्या पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कन्याएं 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन और जितेंद्रिय होकर 6 अंग अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, उपांग अर्थात मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत तथा आयुर्वेद अर्थात वैद्यक विद्या आदि को पढ़ती हैं, वे संसारस्थ मनुष्य जाति की शोभा करने वाली होती हैं। आते से लेके अब ब्रा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जिन विद्वान ब्रह्मचारियों की विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री हो वे पूर्ण सुख को क्यों नहीं प्राप्त हों। यद अमृतस्य से लेकर यो 9 तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब कार्य और कारण में रहने वाले प्राण और जल आदि पदार्थों के साथ जीव संबंध को प्राप्त होते हैं तब शिरों के धारण करने को समर्थ होते हैं। अग्रे वाजस्य से लेकर श्रव चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विदुषी माता और विद्वान पिताओं के संतान होकर माता पिता और आचार्य से विद्या की शिक्षा को प्राप्त होकर बहुत अन्य आदि ऐश्वर्य विद्याओं को प्राप्त होके वे अन्य मनुष्यों में भी ये सब बढ़ावें। साई धानों से लेकर दी ही पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बिजली प्रसिद्ध पावक सूर्य अग्नि सब मूर्तिमान द्रव्य को प्रकाश करता है वैसे सर्व विद्या विद पुरुष सब विद्या का प्रकाश करता है। शपों से लेके प्रति छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सविता निकट प्राप्त जगत को प्रकाशित कर दृष्टि करके सब जगत की रक्षा और अंधकार का निवारण करता है वैसे सज्जन राजा लोग धार्मिकों की रक्षा करके दुष्टों के दंड से राज्य की रक्षा करें। अवाम 9 से लेके धीशु वंद्य सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य को चाहिए कि जो सभाध्यक्ष विद्वान हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है उसका सत्कार करें। आनौम से लेके दुष्टम आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को सभाध्यक्ष आदि के आश्रय और अग्नि आदि पदार्थों के विज्ञान के बिना संपूर्ण सुख प्राप्त कभी नहीं हो सकते। आनौम से लेके जीव से 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ विद्वान विज्ञान और धन को देके पूर्ण आयु भोगने के लिए विद्या धन को देता है। प्र से लेके समन्योर गिर 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कारण परमेश्वर और परम विद्वान के बिना कोई दूसरा सत्य विद्या के प्रकाश करने को समर्थ नहीं होता, इसलिए ईश्वर की सदा सेवा करनी चाहिए। यो 9 से लेकर भव 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को उस ईश्वर की सेवा अवश्य क्यों नहीं करनी चाहिए जो बाहर भीतर सर्वत्र व्यापर होके ज्ञान देता है तथा जो विद्वान दूर व समीप स्थित होके सत्य उपदेश से विद्या देता है। शस्त्राक्षों से लेके उक्थ्य 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर व विद्वान जिन कर्मों के करने की आज्ञा देवे उनको करो और जिनका निषेध करे उनको छोड़ दो। यह 79वां सूक्त और 88वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 80वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इत्था ही से लेके स्वराज्यम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि चक्रवर्ती राज्य की सामग्री इकट्ठी कर और उसकी रक्षा करके विद्या और सुख की निरंतर वृद्धि करें। स से लेके स्वराज्यम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जिन पदार्थ और कामों से प्रजा प्रसन्न हो उससे प्रजा की उन्नति करे और शत्रुओं की निवृत्ति करके धर्मयुक्त राज्य की नित्य प्रशंसा करे। प्रहित से लेके स्वराज्यम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजपुरुष सूर्य प्रकाश के तुल्य प्रसिद्ध कीर्ति वाले हैं वे राज्य के ऐश्वर्य के भोगने वाले होते हैं। नरेंद्र से लेकर स्वराज्यम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राज्य करने की इच्छा करे वह विद्या धर्म और विशेष नीति का प्रचार करके आप धर्मात्मा होकर सब प्रजाओं में पिता के समान वर्ते। इंद्र से लेकर हीलित स्वराज्यम 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जो सूर्य के समान अविद्या अंधकार को छुड़ा विद्या का प्रकाश करके दुष्टों को दंड और धर्मात्मा का सत्कार करते हैं, वे विद्वानों में सत्कार को प्राप्त होते हैं। आदि से लेकर स्वराज्यम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सब जगत का उपकार करने वाला सूर्य है, वैसे ही सभा अध्यक्ष आदि को भी होना चाहिए। इंद्र से लेकर स्वराज्यम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो प्रजा की रक्षा के लिए सूर्य के समान शीर और आत्मा तथा न्याय विद्याओं का प्रकाश करके कपटियों को दंड देते हैं, वे राज्य के बढ़ाने और करों को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं। वीते से लेकर स्वराज्य आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान राज्य के बढ़ाने की इच्छा करें, वे बड़े अग्नि मंत्र से चलाने योग्य नौकाओं को बनाकर द्वीपांतरों में आ जाके व्यवहार से धन आदि के लाभों को बढ़ा के अपने राज्य को धन धान्य से सुभूषित करें। शास्त्रम से लेकर स्वराज्यम नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को विरोध के बिना छोड़े परस्पर सुख कभी नहीं होता। मनुष्य को उचित है कि विद्या तथा उत्तम सुख से रहित और निंदित मनुष्य को सभा अध्यक्ष आदि का अधिकार कभी नहीं दे। इंद्रों से लेकर स्वराज्यम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अत्यंत बल और तेज से सबका आकर्षण और प्रकाश करता है, वैसे सभाध्यक्ष आदि को भी उचित है कि अपने अत्यंत बल से शुभ गुणों के आकर्षण और न्याय के प्रकाश से राज्य की शिक्षा करें। इनमें से लेकर स्वराज्यम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सभा प्रबंध के होने से सुखपूर्वक प्रजा के मनुष्य अच्छे मार्ग में चलते चलाते हैं, वैसे ही सूर्य के आकर्षण से सब भूगोल इधर उधर चलते फिरते हैं। जैसे सूर्य मेघ को वर्षा के सब प्रजा का पालन करता है, वैसे सभा और सभापति आदि को भी चाहिए कि शत्रु और अन्याय का नाश करके विद्या और न्याय के प्रचार से प्रजा का पालन करे। न से लेके स्वराज्यम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मेघ आदि सूर्य को नहीं जीत सकते, वैसे ही शत्रु भी धर्मात्मा सभा और सभापति का तिरस्कार कभी नहीं कर सकते। यद से लेके स्वराज्यम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अपने बहुत से किरणों से बिजली और मेघ का परस्पर युद्ध कराता है, वैसे ही सेनापति अग्नि आदि अस्त्र युक्त सेना का शत्रु सेना के साथ युद्ध करावे। इस प्रकार के सेनापति का कभी पराजय नहीं हो सकता। अभिष्टने से लेकर स्वराज्यम 14 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे सूर्य के योग से प्राणधारी अपने अपने कर्म में वर्ते और सब भूगोल अपनी अपनी कक्षा में यथावत भ्रमण करते हैं, वैसे ही सभा से प्रशासन किए राज्य के संयोग से सब मनुष्य आदि प्राणी धर्म के साथ अपने अपने व्यवहार में वर्तने सन्मार्ग में अनुकूलता से गमन आगमन करते हैं। नहीं नु से लेके स्वराज्यम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर या महाविद्वान की प्राप्ति के बिना उत्तम विद्या और श्रेष्ठ सामर्थ्य को नहीं प्राप्त हो सकता। इस हेतु से इनका सदा आश्रय करना चाहिए। यामर्थवाद से लेके स्वराज्यम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य परमेश्वर की उपासना करने वाले विद्वानों के संग प्रीति के सदृश कर्म करके सुंदर बुद्धि, उत्तम मन, धन और वेद विद्या से शिक्षित संभाषणों को प्राप्त होकर के उनको सब मनुष्यों के लिए देना चाहिए। यह 80वां सूक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ। ऋग्वेद अथ प्रथम अष्ट के षष्ठ अध्याय आरंभ। विश्वानि देव सवितिर्दुतानि परसवा यद भद्रम तन्नासो। इंद्रो मदाय से लेके 9 अविशत। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि जो पूर्ण विद्वान, अति बलिष्ठ, धार्मिक, सबका हित चाहने वाले, शास्त्र अस्त्र क्रिया और शिक्षा में अति चतुर,
भृत्य और वीर पुरुष योद्धाओं में पिता के समान देश काल के अनुकूलता से युद्ध करने के लिए समय के अनुकूल व्यवहार जानने वाला हो, उसी को सेनापति करना चाहिए, अन्य को नहीं। असी ही से लेके ते वसु दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सेनापतियों से सेना शिक्षित, पाली और सुखी की नात जाती है, वैसे सेनास्थ भृत्यों से सेनापतियों का पालन और उसको आनंदित करना योग्य है। यद्दीरथ से लेकर वसुधा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब युद्ध करना हो तब सेनापति लोग सवारी, शतघ्नि अर्थात तोप, भुशुंडी अर्थात बंदूक आदि वस्त्र शस्त्र, आग्ने आदि अस्त्र और भोजन आच्छादन आदि सामग्री को पूर्ण करके, किन्हीं शिष्यों को मार करके, किन्हीं मित्रों का सत्कार करके, युद्ध आदि कर्मों से धर्मात्मा जनों को संयुक्त करके, युक्ति से युद्ध करा के सदा विजय को प्राप्त हों। कृत्वा से लेके आयसम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो बुद्धिमान, बड़े बड़े उत्तम गुणों से युक्त, शत्रु को भय करता, सेनाओं का शिक्षक, अत्यंत युद्ध करने वाला पुरुष है, उसको सेनापति करके धर्म से राज्य के पालन की न्याय व्यवस्था करनी चाहिए। आ से लेके वविक्ष्थ पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग जिसने सब जगत को रच के व्याप्त कर रक्षित किया है, जो जन्म और उपमा से रहित, जिसके तुल्य कुछ भी वस्तु नहीं है, तो उस परमेश्वर से अधिक कुछ कैसे होवे। उसकी उपासना को छोड़ के अन्य किसी पृथक वस्तु का ग्रहण व गणना मत करो। यो से लेके तव राजसा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ईश्वर इस जगत को रच करके धारण करता, जीवों को ना देता, तो किसी को कुछ भी भोग सामग्री प्राप्त नहीं हो सकती। जो ये परमात्मा वेद द्वारा मनुष्यों को शिक्षा ना करता, तो किसी को विद्या का लेश भी प्राप्त नहीं होता। इससे विद्वान को योग्य है कि सबके सुख के लिए विद्या का विस्तार करना चाहिए। मदे मदे से लेके आभ्र सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो सब आनंदों का देने वाला, सब साधन साध्य रूप पदार्थों का उत्पादक, सब धनों को देता है, वही ईश्वर हमारा उपास्य है, अन्य नहीं। मादयस्य से लेकर भवा आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को सेनापति के आश्रय के बिना शत्रु का विजय, काम की सिद्धि, अपना रक्षण, उत्तम धन, बल और परम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ऐते इंद्र से लेकर वेदा भरा नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो ईश्वर बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर सब भीतर बाहर के व्यवहारों को जानता है, सत्य उपदेश और सब जीवों के हित की इच्छा करता है, उसका आश्रय लेकर परमार्थ और व्यवहार सिद्ध करके सुखों को तुम प्राप्त हो। ये 81वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 82वें सूक्त का आरंभ है। उपोष से लेके ते हरि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जैसे राजा ईश्वर के सेवन व सेनापति से पालन की हुई सेना सुखों को प्राप्त होती है, जैसे सभा अध्यक्ष प्रजा और सेना के अनुकूल वर्तमान करे, वैसे उनके अनुकूल प्रजा और सेना के मनुष्यों को आचरण करना चाहिए। अक्षन से लेके ते हरि दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य कि श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव युक्त सब प्रकार उत्तम आचरण करने वाले सेना और सभापति तथा सत्योपदेशक आदि के गुणों की प्रशंसा और कर्मों से नवीन नवीन विज्ञान और पुरुषार्थ को बढ़ाकर सदा प्रसन्नता से आनंद का भोग करे। सो संदृश से लेकर ते हरि तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब मनुष्य सबके दृष्टा परमेश्वर की स्तुति करने वाले सभापति का आश्रय लेते हैं, तब इन शत्रुओं का शीघ्र निग्रह कर सकते हैं। साधा से लेके ते हरि चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनापति को योग्य है कि शिक्षा बल से रिष्ट पुष्ट हाथी, घोड़े, रथ, शस्त्र, अस्त्र आदि सामग्री से पूर्ण
सेना को प्राप्त करके शत्रु को जीता करे। युक्त स्ते से लेके ते हरि, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को योग्य है कि अपनी रानी के साथ अच्छे शिक्षित घोड़ों से युक्त रथ में बैठ के युद्ध में विजय और व्यवहार में आनंद को प्राप्त होवे। जहां जहां युद्ध में वह भ्रमण के लिए जावे, वहां वहां उत्तम कारीगरों से बनाए सुंदर रथ में स्त्री के सहित सहित स्थित होके ही जावे। युंजिम ते से लेके पत्न्यामद, 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो अश्वादि की शिक्षा, सेवा करने वाले और उनको सवारियों में चलाने वाले भृत्य हों, वे अच्छी शिक्षा युक्त हों और अपनी स्त्री आदि को भी अपने से प्रसन्न रख के आप भी उसमें यथावत प्रीति कर श्रद्धा युक्त होके सुपरीक्षित स्त्री आदि में धर्म कार्यों को साधा करें। यह 82वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 82वें सूक्त का आरंभ है। अश्वान्वती से लेके विथ चेस, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनापति आदि राजपुरुषों को योग्य है कि भृत्य अपने अपने अधिकार के कर्मों में यथा योग्य न वर्ते, उनको अच्छे प्रकार दंड और जो न्याय के अनुकूल वर्ते उनका सत्कार करके शत्रुओं को जीत प्रजा की रक्षा कर पुरुषों को प्रसन्न रख के राज कार्य को सिद्ध करना चाहिए। कोई भी पुरुष अपराधी के योग्य दंड और अच्छे कर्मकर्ता के योग्य प्रतिष्ठा किए बिना यथावत राज्य की व्यवस्था को स्थिर करने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे इस कर्म का अनुष्ठान सदा करना चाहिए। आपोना देवी रूप से लेके वरा एव, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किस हेतु से विद्वान और अविद्वान भिन्न भिन्न कहते हैं, इसका उत्तर जो धर्मयुक्त शुद्ध क्रियाओं को करे, सबके शरीर और आत्मा का यथावत रक्षण करना जाने और बहुगर्भादि विद्याओं से प्राचीन आप्त विद्वानों के तुल्य वेद द्वारा ईश्वर पर निज सत्य धर्म मार्ग का प्रचार करे, वे विद्वान हैं। और जो इनसे विपरीत हों वे अविद्वान हैं, इस प्रकार निश्चय से जाने। आदि से लेके सुनवते, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य परोपकार बुद्धि से सबके शरीर और आत्मा के मध्य पुष्टि और विद्या बल को उत्पन्न करके विरोध छोड़ के धर्मयुक्त व्यवहार को सेवन करके निरंतर सब मनुष्यों को सत्य व्यवहार में प्रवृत्त करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आदिंग्रा से लेके पशुनरा, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य ब्रह्मचार्य से बिना पढ़े बिना सांगोपांग विद्याओं को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकते और विद्या सत्कर्म के बिना राज्य अधिकार को प्राप्त होने योग्य नहीं होते। उक्त प्रकार से रहित मनुष्य सत्य सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। यज्ञर्वथर्व सरे के यजा में ही 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि सत्य मार्ग में स्थित होकर सत्य क्रिया और विज्ञान से परमेश्वर को जान के मोक्ष की इच्छा करे, वे विद्वान मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बहिर्वा से लेके रण्यति, 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोगों को योग्य है कि जैसे जल छिन्न भिन्न होकर आकाश में जा वहां से वर्षा के सुख करता है, वैसे कुव्यसनों को छिन्न भिन्न करके विद्या को ग्रहण करके सब मनुष्य को सुखी करे। जैसे सूर्य अंधकार का नाश और प्रकाश करके सब प्राणियों को सुखी और दुष्ट चोरों को दुखी करता है, वैसे विद्वानों के मनुष्यों के अज्ञान का नाश विज्ञान की प्राप्ति करा के सबको सुखी करे। जैसे मेघ गर्जना करके और वर्ष के दुर्भिक्ष को छुड़ा करके सुभिक्ष करता है, वैसे ही सत्य उपदेश की वृष्टि से अधर्म का नाश धर्म के प्रकाश से सब मनुष्यों को आनंदित किया करें। यह 83वां सूक्त और 4वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 84वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके पहले मंत्र में सेनापति के गुणों का उपदेश किया है। असावी सोम इंद्र ते से लेके न रश्य में भी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
प्रजा सेना और पाठशालाओं की सभाओं में स्थित पुरुषों को योग्य है कि अच्छे प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को प्रजा सेना और पाठशालाओं में अध्यक्ष करके सब प्रकार से उसका सत्कार करना चाहिए। वैसे सभ्यजनों की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इंद्र से लेकर मनुष्य नाम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो प्रशंसा सत्कार अधिकार को प्राप्त हैं, उनके बिना प्राणियों को सुख नहीं हो सकता, तथा सत्क्रिया के बिना चक्रवर्ती राज्य आदि की प्राप्ति और रक्षण नहीं हो सकते। इस हेतु से सब मनुष्यों को यह अनुष्ठान करना उचित है। आतिष्ठ से लेके वग्नुना तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभापतियों को योग्य है कि सेना में दो प्रकार के अधिकारी रखे। उनमें एक सेना को लड़ावे और दूसरा अच्छे भाषणों से योद्धाओं को उत्साहित करे। जब युद्ध हो तब सेनापति अच्छी प्रकार परीक्षा और उत्साह से शत्रु के साथ ऐसा युद्ध करावे कि जिससे निश्चित विजय हो, और जब युद्ध बंद हो जाए तब उपदेशक योद्धा और सब सेवकों को धर्मयुक्त कर्म के उपदेश से अच्छे प्रकार उत्साहित करे। ऐसे करने वाले मनुष्यों का कभी पराजय नहीं हो सकती। इमाम इंद्र से लेकर सद ने चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी मनुष्य विद्या और अच्छे भोजन पान के बिना प्रकर्म को प्राप्त होने को समर्थ नहीं, और इसके बिना सत्य का विज्ञान और विजय नहीं हो सकता। इंद्राय से लेके नमस्यता सहा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो सबका सत्कार करे, शीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर परोपकारी होकर उनको छोड़ के अन्य को सेनापति आदि अधिकारों में कभी स्थापन नहीं करे। नकी से लेके आंछे छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम सेनापति को इस प्रकार उपदेश करो कि क्या तू सबसे बड़ा है? क्या तेरे तुल्य कोई भी नहीं है? क्या कोई तेरे जीतने को भी समर्थ नहीं है? इससे तू निरअभिमानता से सावधान होकर वर्ता कर। यह एक से लेके अंग सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग जो सहाय रहित भी निर्भय होकर युद्ध से नहीं हटता तथा अत्यंत शूर है, उसी को सेना का स्वामी करो। कदा से लेके इंद्र अंग आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग जो दरिद्रों को भी धनयुक्त, आलसियों को पुरुषार्थी और श्रवण रहितों को श्रवण युक्त करें, उस पुरुष ही को सभा आदि का अध्यक्ष करो। कब यहाँ हमारी बात को सुनोगे और हम कब आपकी बात को सुनेंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। यशिष्ठि से लेके इंद्रो अंग नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग जो शत्रुओं के बल का हनन करके तुमको दुखों से हटाकर सुखयुक्त करने को समर्थ हो, तथा जिसके भय और पराक्रम से शत्रु नष्ट होते हैं, उसे सेनापति करके आनंद को प्राप्त हो। स्वादोरित्था से लेके स्वराज्यम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपनी सेना के पति और वीर पुरुषों की सेना के बिना निज राज्य की शोभा तथा रक्षा नहीं हो सकती। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के बिना स्थित और वायु के बिना जल का आकर्षण करके वर्षाने के लिए समर्थ नहीं हो सकती, वैसे सेनाध्यक्ष के बिना और राजा के बिना प्रजा आनंद करने को समर्थ नहीं हो सकती। ता अस्य से लेके स्वराज्यम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गोपाल की गौ जल रस को पी निज सुख को बढ़ाकर आनंद को बढ़ाती है, वैसे ही सेना अध्यक्ष की सेना और सूर्य की किरण औषधियों से वैदिक शास्त्र के अनुकूल व उत्पन्न हुए परिपक्व रस को पीकर विजय और प्रकाश को करके आनंद कराती है। ता अस्य से लेकर स्वराज्यम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
मनुष्य को योग्य है कि सामग्री, बल और अच्छे नियमों के बिना बहुत राज्य आदि के सुख नहीं प्राप्त होते। इस हेतु से यम नियमों के अनुकूल जैसा चाहिए वैसा इसका विचार करके विजय आदि धर्म युक्त कर्मों को सिद्ध करे। इंद्रो दधीचों से लेके नव 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही सेनापति होने के योग्य होता है जो सूर्य के समान दुष्ट शत्रुओं का हंता और अपनी सेना का रक्षक है। इच्छन्न शिरफ से लेकर अरेनावती 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य आकाश में रहने वाले मेघ का छेदन करके भूमि में गिराता है, वैसे पर्वत और किलों में भी रहने वाले दुष्ट शत्रु का हनन करके भूमि में गिरा देवे। इस प्रकार किए बिना राज्य की व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती। अत्रा से लेके गृह 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि ईश्वर की विद्या बुद्धि की हानि और विपरीतता नहीं हो सकती। सब काल सब क्रियाओं को एक रस सृष्टि के नियम होते हैं। जैसे सूर्य का पृथ्वी के साथ आकर्षण और प्रकाश आदि संबंध हैं, वैसे ही अन्य भूगोलों के साथ, क्योंकि ईश्वर के स्थिर किए नियम का व्यभिचार अर्थात भूल कभी नहीं होती। को अध्याय से लेके जीवात 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबका अध्यक्ष राजा सबको प्रकट आज्ञा देवे, सब सेना व प्रजास्थ पुरुषों को सत्य आचरणों से नियुक्त करे, श्रद्धा उनकी जीविका बढ़ा के आप बहुत काल पर्यंत जीवे। क ईष्टे से लेके को जनाए 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और अन्य शुभ गुणों से युक्त होते हैं, वे विजय आदि कर्मों को कर सकते हैं। जैसे राजा सेनापति को अपनी सेना के सब नौकरों की व्यवस्था को पूछे, वैसे सेनापति भी अपने अधीन छोटे सेनापतियों को स्वयं सब वार्ता पूछें। जैसे राजा सेनापति को आज्ञा देवे, वैसे स्वयं सेना के प्रधान पुरुषों को करने योग्य कर्म की आज्ञा देवे। को से लेके सुदेव 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, किस साधन व कर्म से अग्नि विद्या को प्राप्त होके और किससे ज्ञान और क्रिया रूप यज्ञ सिद्ध होवे, किस प्रयोजन के लिए विद्वान लोग यज्ञ का विस्तार करते हैं। तो अमंग से लेके ते वचा 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि असाधारण उत्तम कर्म करने, सदा सुख देने वाले धार्मिक मनुष्य के साथ ही मित्रता करके एक दूसरे को सुख देने का उपदेश किया करे। माते से लेके 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही धार्मिक मनुष्य हैं जिनका शीर, मन और धन सबको सुखी करे। वे ही प्रशंसा के योग्य हैं जो जगत के लिए प्रयत्न करते हैं। ये 84वां सूक्त और 8वां सर्ग समाप्त हुआ। ये से लेके दृश्य वय पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त हुई पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों का अथवा स्त्रीव्रत सदा अपनी स्त्रियों ही से प्रसन्न ऋतुगामी पति लोग अपनी स्त्रियों का सेवन करके सुखी और जैसे सुंदर बलवान घोड़े मार्ग में शीघ्र पहुंचा के आनंदित करते हैं, वैसे धार्मिक राजपुरुष सब प्रजा को आनंदित किया करें। तस लेके प्रश्नि माता 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु वृष्टि का निमित्त होके उत्तम सुखों को प्राप्त करते हैं, वैसे सभा अध्यक्ष लोग विद्या से शिक्षित होकर परस्पर उपकारी और प्रीति युक्त होंगे। गौ मात्रों से लेके घृतम 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे वायुओं से अनेक सुख और प्राण के बल से पुष्टि होती है, वैसे ही शुभ गुण युक्त विद्या, शीर और आत्मा से बल युक्त सभा अध्यक्षों से प्रजाजन अनेक प्रकार के रक्षणों को प्राप्त होते हैं। वी ये भ्राज्यंते से लेके युगध्वम, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि मन के समान वेग युक्त विमान आदि यानों में जल, अग्नि और वायु को संयुक्त करके उसमें बैठ के सर्वत्र भूगोल में आ जाके शत्रु को जीत करके प्रजा को उत्तम रीति से पाल के शिल्प विद्या से कर्मों को बढ़ा के सबका उपकार किया करें। प्र से लेके भूम, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे वायु बादलों को संयुक्त करता है, वैसे शिल्पी लोग उत्तम विद्या, उत्तम शिक्षा और हस्तक्रिया, अग्नि आदि अच्छे प्रकार जाने हुए वेगकर्ता पदार्थों के योग से स्थानांतर को प्राप्त होके कार्यों को सिद्ध करते हैं। आ वो से लेके अंध स, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा अध्यक्ष आदि मनुष्य लोग क्रिया कौशल से शिल्प विद्या से सिद्ध करने योग्य कार्यों को करके अच्छे भोगों को प्राप्त होके कोई भी मनुष्य इस जगत में पदार्थ विज्ञान क्रिया के बिना उत्तम भोगों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं होता। इससे इस काम का नित्य अनुष्ठान करना चाहिए। 23 से लेके प्रिय, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पक्षी आकाश में सुखपूर्वक जाते आते हैं, वैसे ही सांगोपांग शिल्प विद्या को साक्षात करके उससे उत्तम ज्ञान आदि सिद्ध करके अच्छी सामग्री को रख के बढ़ाते हैं। वे ही उत्तम प्रतिष्ठा और धनों को प्राप्त होकर नित्य बढ़ा करते हैं। शूरा से लेके नरा, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे भय रहित पुरुष युद्ध से निवृत्त नहीं होते, जैसे युद्ध करने वाले लड़ने के लिए शीघ्र दौड़ते हैं, जैसे शुद्धात्म मनुष्य अन्न की इच्छा और जैसे सेनाओं में युद्ध की इच्छा करते हैं, जैसे दंड देने वाले न्यायाधीशों से अन्यायकारी मनुष्य उद्विग्न होते हैं, वैसे ही कुपथ्यकारी अच्छे प्रकार उपयोग न करने वाले मनुष्य वायुओं से भय को प्राप्त होते हैं और अपनी मर्यादा में रहते हैं। त्वष्टा से लेके अर्णवम, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य मेघ का धारण, हनन और वर्षा के समुद्र को भरता है, वैसे सभापति लोग विद्या न्याय युक्त प्रजा के पालन का धारण करके अविद्या अन्याय युक्त दुष्टों का ताड़न करके सबके हित के लिए सुख सागर को पूर्ण करे। उदार से लेके चक्रिरे, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग इस जगत में जन्म पाकर विद्या शिक्षा का ग्रहण और वायु के समान कर्म करके सुखों को भोगे। ये हम से लेके दाम भी, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य कूप को खोद खेत या बगीचे आदि को सींच के उसमें उत्पन्न हुए अन्न और फल आदि से प्राणियों को तृप्त करके सुखी करते हैं, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि लोग वेद शास्त्रों में विशारद विद्वानों को कामों से पूर्ण करके इनसे विद्या, उत्तम शिक्षा और धर्म का प्रचार करा के सब प्राणियों को आनंदित करे। या वहां से लेके सुवीरम, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा अध्यक्ष आदि लोगों को योग्य है कि सुख दुख की अवस्था में सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान मान के सुख धन आदि से युक्त करके पुत्रवत पालें, और प्रजा सेना के मनुष्यों को योग्य है कि उनका सत्कार पिता के समान करें। यह 85वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। मर्तों से लेके जना, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्राण के बिना शीर आदि का रक्षण नहीं हो सकता, वैसे सत्य उपदेशकर्ता के बिना प्रजा की रक्षा नहीं होती। यज्ञ से लेके हम, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि जानने जनाने व क्रियाओं से सिद्ध यज्ञों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को युक्त कराकर यथावत परीक्षा करके विद्वान करना चाहिए।
उतवा यस्य से लेके कौमति व्रजे। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तीव्र बुद्धि और शिल्प विद्या सिद्ध विमान आदि यानों के बिना मनुष्य देश देशांतर में सुख से जाने आने को समर्थ नहीं हो सकते। उस कारण अति पुरुषार्थ से विमान आदि यानों को यथावत सिद्ध करें। अस्य वीरस्य से लेके शस्यस्ते। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वानों की शिक्षा के बिना मनुष्यों में उत्तम गुण उत्पन्न नहीं होते, इससे इनका अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। अस्य से लेके पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से युक्त अच्छे प्रकार परीक्षित शुभ लक्षण युक्त संपूर्ण विद्याओं का वेता, दृढ़ांग, अति बली, पढ़ाने वाला, श्रेष्ठ सहाय से सहित पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान है, वही अर्थ धर्म काम और मोक्ष को प्राप्त होता है, इससे विरुद्ध मनुष्य नहीं। पूर्वी बिरही से लेके परनी नाम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सब ऋतु में ठहरने वाले वायु प्राणियों की रक्षा करके उसको सुख पहुंचाते हैं, वैसे ही विद्वान लोग सबके सुख के लिए प्रवृत्त होकर ना कि किसी के दुख के लिए। सौभाग्य से लेके परशत सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिन मनुष्यों के सभाध्यक्ष आदि विद्वान रक्षा करने वाले हैं, वे क्यों कर सुख और ऐश्वर्य को ना पावे। शशमानस्य से लेके वैनता आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कोई पुरुष विद्वानों के संग के बिना सत्य काम और अच्छे बुरे को जान नहीं सकता, इससे सबको विद्वानों का संग करना चाहिए। यूयम से लेकर रक्ष नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि परस्पर प्रीति और पुरुषार्थ के साथ विद्युत आदि पदार्थ विद्या और अच्छे अच्छे गुणों को पाकर दुष्ट स्वभावी और दुर्गुणी मनुष्यों को दूर करके नित्य अपनी कामना सिद्ध करे। गोहता से लेके यदुष्मसी 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सभा अध्यक्ष आदि को परम पुरुषार्थ से निरंतर राज्य की रक्षा करनी तथा अविद्या रूपी अंधकार और शत्रुजन दूर करने चाहिए तथा विद्या धर्म और सज्जनों के सुखों का प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार से ये 86वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ।